सभी का हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट में मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास का कुछ प्रश्न लिया है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सब प्रश्न बोर्ड में आने वाले हैं। अगर आप इन सब प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। बस करना क्या है, आपको इन सभी प्रश्नों को याद रखना है और इस टॉपिक पर मैं और वीडियो लाता रहूँगा। अगर हम इन सभी प्रश्नों को कर लेते हैं तो आप 10 में से 10 नंबर स्कोर कर लेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपने प्रश्नों को। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, माता भूमि के लेखक हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं, जैनेंद्र कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोजी सुंदर रेड्डी और वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है इसके माता भूमि के लेखक? वासुदेव शरण अग्रवाल। चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें बताना है कि इन्होंने कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आवारा मसीहा, विचार प्रवाह, तट की खोज, 10 द्वार से सोपान तक। तो इनमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विचार प्रवाह। विचार प्रवाह जो है वो द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है, देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में प्रोजी सुंदर रेड्डी जी की रचना नहीं है। इसमें से कोई एक जो है प्रोजी सुंदर रेड्डी जी की रचना नहीं है। तो आपको बताना है इसमें कौन सी रचना प्रोजी सुंदर रेड्डी की नहीं है। तो ऑप्शन है, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया और विचार की शोध और बोध। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा पहला आध्यात्मिक सफर कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन है, राहुल सांस्कृत्यायन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फणीश्वर नाथ रेणु, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा पहला सफ़र के रचनाकार कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कृति और उसके रचनाकार का सही युग्म है। इसमें आपको बताना है कि जो ये ऑप्शन में दिए गए हैं, इधर लिखा गया है रचना और इधर उसके लेखक लिखे गए हैं, तो ये कौन सा युग्म सही है? तो देखिए, कला और संस्कृति जैनेंद्र कुमार, सोच विचार हजारी प्रसाद द्विवेदी, भर्ती परिकृत कथा फणीश्वर नाथ रेणु, विचार और वितर्क अमरकांत। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही युग्म है। बाकी ये जो तीनों के रचनाकार दिया है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। हमारा छठा क्वेश्चन है, रीतिकालीन महाकाव्यात्मक कृति है। इसमें बताना है कि ये सभी रचनाओं में से कौन सी रचना रीतिकाल में लिखी गई है। तो देखिए इसमें जो है दूसरी यानी कि रामचंद्रिका, ये जो रचना है वो रीतिकाल में लिखी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, अर्थात तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सन 1959 ईस्वी में। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया। तो इसके प्रकाशक कौन है? अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि पहला तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है, पहला तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943 में। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। और दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ उसको भी याद रखना है, 1951 में। तो इस तरह से अगर 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। ठीक है, आप इन सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से छायावादी कवि नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन से छायावादी कवि नहीं है। राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो इनमें से मैथिली शरण गुप्त जी छायावादी कवि नहीं हैं। बाकी राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत ये सभी छायावादी कवि हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चाँद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार हैं।
आपको बताना है कि इन सभी चारों ऑप्शनों में से कौन ऐसे कवि हैं जिन्होंने चाँद का मुंह टेढ़ा है नामक कविता को लिखा है। तो इसके रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, आपको याद रखना है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली षड्गुप्त की काव्य कृति है। मैथिली षड्गुप्त की काव्य कृति क्या है? त्रिकाल संदड़, इत्यलम, सिद्धराज, नीलकुसुम। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि सिद्धराज मैथिली षड्गुप्त की काव्य कृति है। तो मैंने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन लाया था और ये सभी 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।